हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज दिनांक 24 दिन मंगलवार है। वही हिंदी महीना माघ और शुक्ल पक्ष की तृतीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, 28 जनवरी देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि सरकार ने इसके लिए जारी किया है आदेश। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 13वीं किस्त का इंतजार देश के करोड़ों किसानों को है। अगर आप भी 13वीं किस्त के 2000 रुपये पाना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार ने जारी किया है एक नया आदेश। दोस्तों, कृषि मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया है कि 28 जनवरी 2023 किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण तारीख है। कृषि मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया कि लाभार्थी किसान को 28 जनवरी 2023 तक KYC वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। जिन भी किसानों का वेरिफिकेशन नहीं हो रखा है उन लोगों को 13वीं किस्त का फायदा नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, सरकार ने ट्वीट के माध्यम से यह बताया है कि 28 जनवरी 2023 तक आप सभी KYC वेरिफिकेशन करा लें, अन्यथा आपको 13वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी गीता, रामचरितमानस और रामायण के प्रसंग। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में गीता, रामचरितमानस और रामायण के प्रसंग पढ़ाए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राम के बिना यह देश जाना नहीं जाता। राम हमारे रोम रोम में बसे हैं। इस देश में जब सुख होता है तो राम का नाम लिया जाता है, और दुख होता है तब भी राम का नाम लिया जाता है। रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद अथवा श्रीमद् भागवत गीता हमारे अमूल्य ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में मनुष्य को नैतिक बनाने की और संपूर्ण बनाने की क्षमता है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों की शिक्षा भी मैं मुख्यमंत्री होने के नाते कह रहा हूँ कि शासकीय विद्यालयों में इन ग्रंथों की शिक्षा दी जाएगी। इन पवित्र ग्रंथों की शिक्षा देकर हम अपने बच्चों को पूर्ण बनाएंगे और नैतिक भी बनाएंगे। इस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम शिवराज सिंह चौहान का ओरछा दौरा था। ओरछा दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अयोध्या से जोड़ेंगे ओरछा को और कानपुर से जोड़ेंगे भोपाल को। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है और ओरछा में राजा राम रहते हैं, इसलिए दोनों ही शहरों को जोड़ने के लिए हाईवे बनाया जाएगा। साथ ही भोपाल से सागर होती है कानपुर तक हाईवे बनाया जाएगा। यह बात केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने ओरछा में 6800 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास तथा लोकार्पण करते हुए कही है। वहीं परिवहन मंत्री ने कहा कि आज बुंदेलखंड की धरती पर आने का मौका मिला है और राम राजा के दर्शन भी हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम करीब 70,000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं। वहीं ओरछा में 6800 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण भी हो रहा है। इस प्रकार से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने ओरछा तथा प्रदेश को दिए बड़ी सौगातें। दोस्तों, मध्य प्रदेश 470 खिलाड़ियों के साथ 27 खेलों में दिखाएगा अपना जलवा। दोस्तों, हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश में 8 दिनों के बाद खेलों का महाकुंभ शुरू होने वाला है। मध्य प्रदेश की मेजबानी में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में प्रदेश की 470 खिलाड़ी 27 विभिन्न खेलों में अपना हुनर का जलवा दिखाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रदेश के 8 विभिन्न शहरों में हो रहा है। इसमें भोपाल में 9 खेल, इंदौर में 6 खेल होंगे, ग्वालियर में 4 खेल होंगे, उज्जैन में और मंडला में 2-2 खेल, और जबलपुर में 4 तथा बालाघाट, खरगोन में 1-1 खेल का आयोजन किया जाएगा। वहीं नई दिल्ली में भी 1 खेल साइकिलिंग का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि साइकिलिंग खेल की व्यवस्था यहां पर नहीं हो पाई है, इसलिए दिल्ली में किया जा रहा है। इस प्रकार मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी मिली है। इसमें 470 खिलाड़ी अपना जलवा दिखाएंगे। दोस्तों, कहीं पर भी हो 100% यदि राजस्व वसूला जाता है तो नागरिकों के लिए सुलभ हो जाती है मूलभूत सुविधाएं, और ये बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, वैसी ही बात राजधानी भोपाल में आई है। राजधानी में संपत्ति कर व नगर निगम का किराया नहीं चुकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। 8500 से अधिक पुराने बकायेदारों की संपत्ति कुर्क करने के निर्देश देने के बाद इनकी नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके बावजूद भी लोग नगर निगम का संपत्ति कर समेत अन्य बकाया भुगतान करने को तैयार नहीं है। यदि नगर निगम में 100% राजस्व वसूली हो तो शहर के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं आसानी से मिल जाएंगी। वहीं निगम को दैनिक खर्चों के लिए बैंकों से कर्ज लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इसलिए कोई भी नगर निगम हो या फिर नगर पालिका हो, वहाँ के करों को आमजन को चुकाना चाहिए।
लेकिन प्रदेश की राजधानी में ऐसा नहीं हो रहा है। दोस्तों, शादी के बंधन में बंध गए सुनील शेट्टी की बेटी अतिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल। दोस्तों, भारतीय टीम के शानदार बल्लेबाज केएल राहुल और फिल्म कलाकार सुनील शेट्टी की बेटी अतिया शेट्टी आज शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की शादी के फंक्शन सुनील शेट्टी के खंडाला वाले घर में हुए। दोनों की शादी में लगभग 100 मेहमानों को ही बुलाया गया था, जिसमें सिनेमा जगत और क्रिकेट से जुड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। इस प्रकार हमारे सभी सब्सक्राइबरों की ओर से उन्हें शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, खंडवा जिले की मंडी में रिकॉर्ड तोड़ गेहूं की खरीदी हुई है और जिसमें 6,711 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से नया गेहूं खरीदा गया है। दोस्तों, खंडवा कृषि उपज मंडी में सोमवार को नया गेहूं रिकॉर्ड 6,711 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका। मुहूर्त में गेहूं खरीदी के लिए व्यापारियों ने ऊंची से ऊंची बोली लगाई। वहीं मंडी में केवल एक ही किसान तुलसीराम चौहान आए थे, जिन्होंने नया गेहूं 5 कुंटल लाया था। 3,000 रुपये कुंटल से नीलामी में पहली बोली प्रशांत अग्रवाल ने लगाई। इसके बाद बोली बढ़ती गई और इसकी कीमत 6,711 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से लग गई। वहीं किसान ने 5 कुंटल नया गेहूं लाया था। 5 कुंटल नए गेहूं की कीमत 6,711 रुपये के हिसाब से 34,000 रुपये हुए। यदि इसी हिसाब से किसानों को गेहूं के दाम, सभी फसलों के दाम मिलेंगे तो किसानों को कभी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, देश में गणतंत्र दिवस आने वाला है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि इजिप्ट के राष्ट्रपति होंगे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी आ रहे हैं। यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में भारत बुलाया गया है। 68 वर्षीय प्रभावशाली अरब नेता 24 जनवरी से 26 जनवरी तक भारत में रहेंगे। दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है। इस पर वीडी शर्मा जी ने कही है बड़ी बात। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है। 343 वार्डों के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने 183 वार्डों में जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस के खाते में 143 सीट गई है तथा 17 सीटों पर अन्य जीते हैं। इस जीत पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने बधाई देते हुए कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान के प्रति जनता के विश्वास की जीत है और विधानसभा चुनाव में यह जीत और बड़ी होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश में 19 नगरीय निकायों के लिए 20 जनवरी 2023 को मतदान हुआ था, जिसका परिणाम आज घोषित हो गया है। वहीं भाजपा ने इस चुनाव में कांग्रेस की तुलना में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इससे भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है। दोस्तों, छात्रों के लिए अच्छी खबर है। इसके लिए शिक्षकों को दी जाएगी ट्रैफिक की ट्रेनिंग, वहीं पढ़ाए जाएंगे यातायात के नियम। दोस्तों, मध्य प्रदेश के स्कूली और कॉलेज छात्रों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए अब राज्य सरकार यातायात पुलिस शिक्षकों की मदद लेगी। इसके तहत शिक्षकों को ट्रैफिक ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए हर स्कूल और कॉलेज में 2 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे न सिर्फ छात्रों को लाभ मिलेगा बल्कि सड़क हादसों में भी कमी आएगी। दरअसल प्रदेश में हर साल सड़क हादसों में करीब 12,000 लोगों की मौत हो जाती है। इनमें ज़्यादातर युवा होते हैं। ऐसे में निर्धारित किया गया है कि अब स्कूलों में ट्रैफिक ट्रेनिंग दी जाएगी और विद्यार्थियों को इसका पाठ पढ़ाया जाएगा ताकि सड़क हादसों में कमी आ सके। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।